हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम ये सब देख लिए। बायोलॉजी में, खास के जूलॉजी में, एनिमल किंगडम सबसे टफ होता है। अच्छे अच्छे टीचर भी इससे मार खा जाते हैं। इसलिए एनिमल किंगडम को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। और आज जो हम एनिमल किंगडम का जनरल क्लासिफिकेशन बताएंगे ये अपने आप में अनोखा होगा, क्योंकि पूरे इनवर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट वर्टिब्रेट सबका जो नटसेल होता है कैरेक्टर, वो हम लोग पहले जानेंगे। इसलिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनिमल किंगडम, क्योंकि ये बहुत लंबा है, समय नहीं बर्बाद करते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। तो एनिमल किंगडम को हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि एनिमल्स को बोन के आधार पे हम दो में डिवाइड करते हैं। बोन है तो ये हड्डी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं एम्ब्रायनिक कंडीशन में पीठ में रीढ़ का हड्डी बनता है, जिसे हम बैक बोन कहते हैं। पीठ पीछे का हड्डी तो बैक बोन। तो वो रीढ़ का हड्डी जब बनता है तो उसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे एक वर्ड नोटोकॉर्ड है और एक आएगा नर्व कॉर्ड। इन दोनों में जरा सा संभल करके। CHORD स्कॉर्ड का मतलब होता है सॉलिड, और ये CORD स्कॉर्ड का मतलब होता है थ्रेड। तो ध्यान देना है, ये नर्व कॉर्ड धागा नुमा होता है और ये नोटोकॉर्ड सॉलिड रॉड लाइक होता है। यही नोटोकॉर्ड बैकबोन बनाता है, रीढ़ का हड्डी बनाता है, जिसके अंदर में छोटे छोटे पीस होते हैं, यूनिट होते हैं, उन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। प्लूरल ई लगा दो तो वर्टिब्री हो गया। इसीलिए जिसमें नोटोकॉर्ड होता है वो अगर वर्टिब्री में चेंज हो गया तो वर्टिब्रेट भी कहते हैं, और जो इसीलिए नोटोकॉर्ड वाले को कॉर्डेट, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसको नॉन कॉर्डेट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि एनिमल किंगडम को हम लोग एक नॉन कॉर्डेट और दूसरा कॉर्डेट दो ग्रुप में बांट रहे हैं। सॉरी, नॉन कॉर्डेट का मतलब है नोटोकॉर्ड एब्सेंट, -nt मतलब एब्सेंट, और कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। इसी से कॉर्डेट से ही एक फाइलम बना कॉर्डेटा। जैसे हम लोग किस फाइलम में आते हैं तो कॉर्डेटा में। फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, मैमल्स, मैन सभी आते हैं कॉर्डेटा में। नोटोकॉर्ड हम लोग में। अब है क्या कि कॉर्डेट और वर्टिब्रेट में क्या अंतर है। तो जिस कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड चेंज हो गया वर्टिब्री में, वो कहलाएंगे वर्टिब्रेटा। मतलब जो वर्टिब्रेट्स हैं वो बेसिकली पहले कॉर्डेट थे। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। कुछ ऐसे भी कॉर्डेट हैं जो वर्टिब्रेट चेंज नहीं होता है उनमें। जैसे हम लोग देखेंगे आएगा कि प्रोटोकॉर्डेट। अब प्रोटोकॉर्डेट जो होता है उनमें से अच्छा, उसको अलग से बता ही देते हैं। तो पहले ये समझना है कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में बेसिक डिफरेंस है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। इसी कॉर्डेट को
हम लोग वर्टिब्रेट भी कहेंगे, वर्टिब्रेट। और नॉन कॉर्डेट जो है इनको अलग अलग फाइलम में बांटते हैं। फाइलम का मतलब है, नॉन कॉर्डेट में फाइलम याद रखने का तरीका है PCH, PCH स्क्वायर, फिर A स्क्वायर ME, माने PC और ME है, बीच में H स्क्वायर A स्क्वायर। P से हो गया यहां पोरीफेरा, P से पोरीफेरा जिसमें स्पॉन्ज आते हैं। C से सिलेंटेरेटा, लिखते हैं कॉलेंटेरेटा, पढ़ते हैं सिलेंटेटा। H से हेलमिंथ माने वार्म, पहले प्लैटी हेलमिंथ, स्क्वायर माने यहां दो है, प्लैटी माने फ्लैट, हेलमिंथ माने वार्म, तो प्लैटी हेलमिंथिस मतलब फ्लैट वार्म। और दूसरा ASC एस्क, आस्क हेलमिंथिस, आस्क हेलमिंथिस, आस्क माने राउंड। तो आज पहले बेसिक समझना है एनिमल किंगडम को, फिर हम कैरेक्टर पे चर्चा करेंगे, नहीं तो दोनों ज्यादा होगा। आज जब तक एनिमल किंगडम का ये सीक्वेंस नहीं याद होगा हम कैरेक्टर नहीं समझ पाएंगे। तो P से पोरीफेरा, C से सिलेंटेटा, H में हेलमिंथ में दो टांग है देखो, अर्थात H स्क्वायर, पहले प्लैटी हेलमिंथ फिर आस्क हेलमिंथ। तो पोर माने छिद्र, फेरा माने रखने वाला, पोर बियरर, लाइक स्पॉन्जेज, पोरीफेरा में आया। सील माने होता है कैविटी, इंटेरॉन वही कैविटी जो है इंटेरॉन इंटेस्टाइन की तरह काम करता है, मीन्स हाइड्रा में सिर्फ एक ही छिद्र होता है, माउथ एनस दोनों की तरह, इसीलिए सिलेंटेटा लाइक हाइड्रा। इसी से एक छोटा फाइलम निकला है बाद में, पहले वो सिलेंटेटा का क्लास था टीनोफोरा, वो हम लोग देखेंगे। तो सिलेंटेटा के बाद एनसीईआरटी में वहां टीनोफोरा दिया हुआ है। प्लैटी माने फ्लैट या टेप, फीता जैसा, तो प्लैटी हेलमिंथ टेप वॉर्म या फ्लैट वॉर्म इसमें आएगा। और आस्क और हेलमिंथ, तो इससे याद रखना है आस्क हेलमिंथ। आस्क माने राउंड, आस्क माने राउंड, हेलमिंथ माने वॉर्म, तो राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। अब A स्क्वायर, A से पहले एनिलिडा तब आर्थ्रोपोडा, A से पहले एनिलिडा। एनुअली माने होता है रिंग, जैसे सेगमेंटेड होता है ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग, तो एनिलिडा में आता है आर्थवॉर्म, केंचुआ जिसको कहते हैं, जिसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, आर्थवॉर्म। ध्यान देना है लगातार वॉर्म है, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, आर्थवॉर्म। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, अब हम लोग देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो माने ज्वाइंटेड, पोडा माने लेग्स, जैसे कॉकरोच या इंसेक्ट। तो आर्थ्रोपोडा में याद रखना, आर्थ्रो माने ज्वाइंटेड, पोडा लेग्स, लाइक कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स। अब M से मॉलस्का, M से मॉलस्का, जिसके शरीर के ऊपर हार्ड सेल कवच होता है, लाइक स्नेल्स, घोंगा सतुआ गांव में कहते हैं। तो मॉलस्का का एग्जाम्पल हो गया स्नेल्स। ऐसे आज हम इसका डिटेल सबका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। और लास्ट है इकाइनोडर्माटा। इकाइनो का मतलब स्पाइन, डर्म माने स्किन, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। तो इकाइनो माने स्पाइन, डर्म माने स्किन, तो इकाइनोडर्माटा, जिसके स्किन में कांटा ही कांटा,
वो आएगा इकाइनोडर्माटा, लाइक स्टारफिश। तो स्टारफिश के स्किन में बहुत से है कांटा, स्पाइन, तो इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल हो गया स्टारफिश। तो हम लोग ये बेसिक पहले जान गए कि नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट में ये जो इतने फाइलम हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बीच में आ गया है सिलेंट्रेटा से अलग होकर के टीनोफोरा, वो भी 9। अब नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच हम लोग यहां देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो माने प्रिमिटिव, पहले, कॉर्डेटा से पहले। तो ऐसा पहले समझा जाता था कि ये प्रोटोकॉर्डेटा जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा समझा जाता था। आजकल अब चेंजिंग क्या आया है अभी बताएंगे। पहले ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें याद रखना है PCH स्क्वायर, PCH स्क्वायर A स्क्वायर ME, इसी से हम लोगों को बोलना है पोरिफेरा सिलेंटेटा। इसी सिलेंटेटा C से टीनोफोरा निकला, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, आस्कहेल्मिन्थ, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का और इकाइनोडर्माटा। ये 9 नॉन कॉर्डेट्स में है। ये 9 फाइलम्स हैं। इधर कॉर्डेट में एक ही फाइलम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट या वर्टिब्रेट का एक फाइलम है कॉर्डेटा। इस कॉर्डेटा में आगे हम लोग देखेंगे। अभी जानना है कि इस कॉर्डेटा में पहले आता है पाइसेज। पाइसेज माने मछली, फिशेज। पाइसेज मछली जो है पानी में था, इसकी आबादी बढ़ी, ये जमीन पे आना चाहा, फिर पानी में जाए तो किनारे रह गया। तो एम्फी माने बोथ, बिया मीन्स हैबिटेट, रहने वाला, तो इसका नाम पड़ गया एम्फीबिया। और ये जमीन पानी दोनों में रहता, वो है फ्रॉग। तीसरा है कुछ फ्रॉग का वैरायटी, बोला नहीं हम पानी में लौट के नहीं जाएंगे, हम जमीन पे रेंगेंगे, कहीं तो अच्छा होगा। तो वो रेंगने लगा, चलने लगा, तो रेप्टिलिया, क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ, रेंगने वाला, और ये बना लिजर्ड। इसके बाद अब जमीन से ऊपर आबादी बढ़ा हवा में, एप्स, एयर में, एप्स या एविस पढ़ते हैं, इसका मतलब हो गया बर्ड्स। और लास्ट में मैमल्स, सभी जो जानवर देखते हैं हम लोग, मैमेलिया इंक्लूडिंग मैन। तो ये हम लोग देख रहे हैं किसमें, कॉर्डेटा में या वर्टिब्रेटा में। अब अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटोकॉर्डेट। इस प्रोटोकॉर्डेट में ध्यान देना है कि इसको 3 क्लास में बांटा गया था। पहले, बार बार बोल रहे हैं पहले, अभी चेंज हो गया है। एक में शब्द है हेमी। हेमी माने हाफ। ऐसा समझा जाता था इसके आधे शरीर में, हाफ बॉडी में नोटोकॉर्ड है, तो इसको कहा गया हेमी कॉर्डेटा। और कुछ में जो है सिर्फ उसके टेल रीजन में, पूंछ में नोटोकॉर्ड होता था, तो यूरो माने टेल, तो यूरोकॉर्डेटा। और कुछ के सिर में नोटोकॉर्ड है, सिर से पैर तक, सेफेलिक माने हेड, और ये थ्रू आउट लाइफ रहता है, तो इसको बोल रहे हैं सेफेलोकॉर्डेटा। तो इस प्रोटोकॉर्डेटा को 3 में बांटा गया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। हेमी का मतलब हो गया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हाफ बॉडी, और यूरोकॉर्डेट का मतलब हो गया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन,
यूरो माने टेल, और सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हेड रीजन एंड प्रेजेंट थ्रूआउट लाइफ। अब हेमी का दिमाग में रखना है हाफ बॉडी, आधे शरीर में ही नोटोकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नोटोकॉर्ड के आधार पे प्रोटोकॉर्डेटा को 3 में बांटे। नोटोकॉर्ड हाफ बॉडी में तो हेमिकॉर्डेट। यूरो माने टेल, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन, और सिफेलो माने हेड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हेड रीजन। ऐसे दिमाग में रखना है। अब आजकल कुछ रिसर्च हुए और ये साबित हुआ कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, इसमें जो हाफ बॉडी में नोटोकॉर्ड होता था वो रियल में नोटोकॉर्ड है ही नहीं। अब वो साबित हो गया है कि वो फॉल्स नोटोकॉर्ड है, जिसका नाम हो गया है स्टोमोकॉर्ड। अब ये नए एनसीईआरटी में आ भी गया है, तो हेमिकॉर्डेटा का इसीलिए नाम हो गया स्टोमोकॉर्डेटा। तो ये बहुत से पुराने किताबों में नहीं है, इसको बढ़िया से ध्यान देना है कि हेमिकॉर्डेटा इज नाउ नोन एज स्टोमोकॉर्डेटा बिकॉज notochord present in hemichordates previously, those notochord which is present in hemichordate now it is not notochord। ये प्रूफ हो गया है कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो फॉल्स नोटोकॉर्ड था, उसे नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। इसीलिए हेमिकॉर्डेटा का नाम बदलकर हो गया स्टोमोकॉर्डेटा। इस हेमिकॉर्डेटा में आते कौन हैं? तो इसी में आता है बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस, इसको ऐसे याद रखना, कोई आधा रोटी बनाया है तो गोल नहीं हो रहा है, भारत का नक्शा बन जा रहा है, तिरकोना बन जा रहा है, तो बोलना बैलेना लाओ हम गोल बना देते हैं, तो बैलेनोग्लॉसस। हमको शक है तुमसे गोल नहीं होगा, तो सैकोग्लॉसस। तो बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस 2 एग्जाम्पल हैं हेमिकॉर्डेटा के, और ये अब साबित हो गया कि ये प्रोटोकॉर्डेटा का एक क्लास नहीं रहा, ये ऑलरेडी यहां आ गया नॉन कॉर्डेट में। इसका मतलब अब ये नॉन कॉर्डेट में जो 9 फाइलम हम लोग देख रहे थे, 10वां फाइलम भी आ गया हेमिकॉर्डेटा। ये एनसीईआरटी बुक में अब मेंशन हो चुका है, इसलिए याद रखना है। तो नॉन कॉर्डेट में हम लोग याद रखेंगे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथ, एस्कल्मिंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इसको बार बार सीक्वेंस बोलना है, आगे पीछे नहीं करना है। इसी पे सारा कैरेक्टर है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा, और फिर ये प्रोटोकॉर्डेटा होते हुए कॉर्डेटा में पहुंचे। ये पूरा रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो अब ये साबित हो गया कि ये हेमिकॉर्डेटा कहां चला गया? नॉन कॉर्डेटा में। अब वो कॉर्डेट का कोई गुण नहीं रहा। अब हम कह सकते हैं कि इस प्रोटोकॉर्डेटा को सिर्फ 2 में डिवाइड किया गया। एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो ध्यान से पहला तो यूरोकॉर्डेटा जो है, इसमें टेल रीजन में नोटोकॉर्ड है, वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, बचपन में रहता है। बड़ा होता है, एडल्ट होता है, ये भी नोटोकॉर्ड जो टेल में था वो भी गायब हो जाता है। तो याद रखना है कि ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है कि एक तरह से बचपन तक ये कॉर्डेट है और जवानी में बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, उसके आगे की लाइफ में ये नॉन कॉर्डेट होगी। तो ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो यूरोकॉर्डेटा में एक क्वेश्चन आता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
अब यहाँ पे बढ़िया से पहले यूरोकॉर्डेटा हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा देखेंगे। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में एक कैरेक्टर है जो यहाँ साथ में बताना जरूरी है। ये नोटोकॉर्ड टेल रीजन में है यूरोकॉर्डेटा में, सिर्फ पूंछ में, वो भी लार्वल टेल में। मतलब यहां हमें दिमाग में रखना है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वा, सिर्फ लार्वा में, एडल्ट में गायब हो जाता है। और सिफेलोकॉर्डेट में जो है ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। अब यहां पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसको बढ़िया से समझना है। नोटोकॉर्ड और थ्रू आउट लाइफ है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसमें सबसे नजदीक कौन है जिससे यह साबित हो कि कॉर्डेट उसी से इवॉल्व हुआ है, तो वो है सिफेलोकॉर्डेट। क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट में एडल्ट में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ रहता है। तो एवोल्यूशन में अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटोकॉर्डेट में से किससे कॉर्डेट डेवलप हुआ, तो हम कहेंगे सिफेलोकॉर्डेट से, पहला। दूसरा क्वेश्चन, अभी हम लोग बात किए थे कि अधिकतर कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड जो बनते हैं उसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बाद में वो धीरे धीरे वर्टेब्री में चेंज हो जाते हैं। पीठ में रीढ़ का हड्डी होता है, हम लोग में एडल्ट में 26 वर्टेब्री है, जो छोटा छोटा वर्टेब्री एक दूसरे से मूवेबली आर्टिकुलेटेड होता है, तब हम लोग झुकते हैं और सीधा होते हैं। और बचपन में 33 होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे अलग से। तो ये जो कॉर्डेट हैं ये चेंज हो गया वर्टेब्रेट में, लेकिन ये ऐसे कॉर्डेट हैं सिफेलोकॉर्डेट जो थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहता है, इसमें कभी भी ये वर्टेब्री में चेंज नहीं होता है। तो फिर एक क्वेश्चन आ गया कि इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, दे नेवर चेंज इन वर्टेब्री, एंड दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा, जिसका एग्जांपल है एम्फियोक्सस, या इसी को ब्रैंकोस्टोमा या लैंसलेट कहते हैं। और ये तीनों नाम एनसीईआरटी में है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इस प्रोटोकॉर्डेट में से, पहले हम लोग इसको खत्म कर लें। इस प्रोटोकॉर्डेट में हम लोग पहला देख रहे हैं, एक तो देख लिए हेमिकॉर्डेट चला गया नॉन कॉर्डेट में, जिसका एग्जांपल बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस था। बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस था। दूसरा, अभी हम लोग एग्जांपल आज रट रहे हैं पहले, तब कैरेक्टर समझ में आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो माने टेल, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन एंड दैट्स ओनली इन लार्वल स्टेज, नॉट इन एडल्ट। तो लार्वल स्टेज में ये कॉर्डेट है और एडल्ट में नॉन कॉर्डेट हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल है, जिसमें कम से कम एनसीईआरटी नीट के लिए 2 याद रखना है। अब ये लार्वा की बात हो रहा है बार बार, तो इसका लार्वा कैसे याद रखना है। फ्रॉग के लार्वा का नाम है टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। तो उसी फ्रॉग के टैडपोल लार्वा के जैसा ही इसका लार्वा होता है, इसलिए इसका नाम है एसिडियन टैडपोल लार्वा। तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल जो है वो है पहला हार्डमानिया, हार्डमानिया, या इसको कहते हैं ट्यूनिकेट्स। इसके शरीर के ऊपर चारों एक कवरिंग होता है ट्यूनिका, तो हार्डमानिया को ही ट्यूनिकेट्स कहते हैं, या इसे
एसिडियंस कहते हैं, एसिडियंस कहते हैं। तो एक ही का ये 3 नाम है, हार्डमानिया या ट्यूनिकेट्स या एसिडियंस, और इसी के लार्वा का नाम है एसिडियन टैडपोल लार्वा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, नीट मेडिकल से लेके सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में भी पूछता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में जमीन पे रेंगते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ते हैं, ये प्रोग्रेसिव हुआ। यहाँ क्या है, माने लोअर से हायर कैरेक्टर प्रोग्रेस किए, यहाँ हायर से लोअर हो रहा है। बचपन में हायर कैरेक्टर है कॉर्डेट का, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है टेलीविजन में, और बाद में धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, नॉन कॉर्डेट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, नॉट प्रोग्रेशन हुआ। इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस रिपोर्टेड इन, कहां देखने को मिला, रिपोर्टेड इन एसिडियन टैडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, एसिडियन टैडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, जिसको ट्यूनिकेट्स या एसिडियंस भी कहते हैं। दैट इज डिजनरेशन ऑफ हायर टू लोअर कैरेक्टर, दैट मीन्स higher character notochord present in tail region of larva and that degenerate या reduced समाप्त हो गया in adult body। तो यूरोकॉरिटा का एक एग्जांपल ये याद रखना है, हार्डमानिया, जिसमें ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन निकला। इसके अलावा इसमें और है एक एग्जांपल साल्पा, फिर एग्जांपल है डोलियोलम, डोलियोलम, और एक एग्जांपल है वाइकोप्ल्यूरा, वाइकोप्ल्यूरा। ये सब थोड़े टफ हैं, इनमें से एनसीईआरटी में हार्डमानिया वाइकोप्ल्यूरा है, साल्पा डोलियोलम भी देख लेंगे। तो ये याद रखना है यूरोकॉर्डेटा का। अब हम लोग देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। इसका सिफेलोकॉर्डेटा जो है, ये दोनों हम नहीं मिटा रहे हैं, दिमाग में रहे, दोनों के बीच का ये है ग्रुप सिफेलोकॉर्डेटा। जिसमें हेड से टेल रीजन में नोटोकॉर्ड है, और यहां याद रखना है बार बार, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट माने रह गया, थ्रू आउट लाइफ, नॉट चेंज इन वर्टिब्री। तो ये कम से कम डबल स्टार क्वेश्चन बनता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं सिफेलोकॉर्डेटा का। एक ही एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं एम्फियोक्सस, या इसको बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, और आजकल नाम इसका चेंज हो गया है, या लैंसेलेट। ये तीनों नाम एनसीईआरटी में है, सबसे बड़ी बात है, इसलिए इसको बढ़िया से याद रखना है। तो ये हम लोग देखे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच प्रोटोकॉर्डेट। और अब आज पहले इस वीडियो में सारे फाइलम्स के एग्जाम्पल्स हमें
कम से कम 2-2 चार्जर अभी याद रखना है, 2-2 चार्जर, और जहां जरूरत ज्यादा है थोड़ा ज्यादा भी, क्योंकि जैसे सबसे बड़ा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का वो है कॉर्डिट, ये आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। तो उन सबका एग्जांपल थोड़ा हम लोग ज्यादा देखेंगे। तो अभी हम लोग नॉन कॉर्डेट में आज रखते हैं एग्जांपल। पहले नॉन कॉर्डेट में पहला हम लोग देख रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। पोर माने छिद्र, फेरा माने बियरर, पोरीफेरा। इसका कॉमन एग्जांपल है स्पॉन्जेस। अब इस स्पॉन्जेस में 2-4 एग्जांपल याद रखना है। सबसे कॉमन एग्जांपल बाथ स्पॉन्ज। जब ये फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे तो समय डिटेल सारा एग्जांपल देखेंगे, लेकिन एक बार में सारा चीज याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पहले से रटना होगा। बाथ स्पॉन्ज, ये समुद्र में पानी में किसी पत्थर पे ये स्टोन चिपका होता, ये पत्थर पे स्टोन पे ये स्पॉन्ज चिपका होता है। लोग नहाने के वक्त इस स्पॉन्ज को लेके मैल छुड़ाते हैं, साफ करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बाथ स्पॉन्ज। दूसरा नाम है, रियल नाम, यू स्पॉन्जिया। यू माने ट्रू स्पॉन्ज। तो बाथ स्पॉन्ज का दूसरा नाम यू स्पॉन्जिया। दूसरा एग्जांपल यहां याद रखना है, एक साइकॉन या साइफा। एक लड़की है जो साइको है और रात दिन सोचते रहती है हम मिस यूनिवर्स बनेंगे, मिस वर्ल्ड बनेंगे, तो पूरा साफ है। तो कौन से याद रखना है, साइफा। और वो सोचती है क्राउन मिलेगा, ताज मिलेगा हमको मिस वर्ल्ड का या मिस यूनिवर्स का, तो क्राउन स्पॉन्ज। क्राउन स्पॉन्ज। फिर सोचती है मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बन जाएंगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अर्न करेंगे, तो इसी को अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं। लेकिन कम से कम क्राउन स्पॉन्ज, साइकोन या साइफा याद रखना है। इसके बाद में एक स्पॉन्ज है, ऐसे याद रखो कि तुम्हारे दोस्तों में से कोई बहुत भारी भरकम है, जहां बैठता है तो सोच लो जमीन धंस जाता है या बेंच टूट जाता है, तो उसको बोलना ये तो बोरिंग कर दिया वहां, तो बोरिंग स्पॉन्ज। उसका नाम रख दो बोरिंग स्पॉन्ज। ये भी मेडिकल में पूछा है। इसे कहते हैं क्लायोना। क्लायोना, बोरिंग स्पॉन्ज। ठीक है, इस तरह से बहुत से आएंगे, हॉर्स स्पॉन्ज, लीफ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। वो सब हम लोग फाइलम वाइज देखेंगे जब अलग से फाइलम पढ़ेंगे। अभी तो आज एज ए होल एनिमल किंगडम का याद रख रहे हैं। तो पहला फाइलम पोरीफेरा में हम लोग ये देखिए। दूसरा फाइलम सिलेंटेरेटा, लिखते हैं कॉलेंटेरेटा, पढ़ते हैं सिलेंटेरेटा, वो साइलेंट है, ध्यान से इसे पढ़ेंगे सिलेंटेरेटा। ये इसलिए नाम पड़ा है कि जैसे हाइड्रा है, इसके बॉडी के अंदर में कैविटी है सिलेंटेरॉन, जो इंटेस्टाइन की तरह काम करेगा, इसलिए सिलेंटेटा। सिलेंटेटा का नाम आजकल बदल गया है, लिखते हैं कनाइडेरिया, पढ़ते हैं नाइडेरिया। नीडोसिल नामक
एक स्पाइन होता है, कांटा होता है, कनिडोसिल लिख रहे हैं, सी साइलेंट, तो उसी निडोसिल से नाइडेरिया नाम पड़ा। तो सिलेंटेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया है, पहले इसका बेसिक समझना है। कैरेक्टर सिलेंटेरॉन आर सेंट्रल बॉडी कैविटी प्रेजेंट। नाइडेरिया नाम पड़ा क्यों? क्योंकि निडोसिल एक स्पाइन होता है। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे हाइड्रा, इसका एग्जांपल है हाइड्रा। दूसरा एग्जांपल यहां है ओबेलिया। तीसरा एग्जांपल है फाइसेलिया। चौथा एग्जांपल है ऑरेलिया। बहुत सा लिया लिया आ रहा है, एस्टिफेलिया, ये सब है। पांचवा एग्जांपल है कोरल्स, मूंगा जिसे कहते हैं, एक्सेट्रा। ये डिटेल अलग से बताएंगे। ओवेलिया को बोलते हैं सी फर, समुद्री फर लगाया जाता है मुकुट वगैरह में जैसे फर। फाइसेलिया को कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, मतलब पुर्तगीज को हिंदी में पुर्तगाली सैनिक लोग जो है, पुर्तगीज सैनिक लोग, कमांडो, वो पनडुब्बी में, सबमरीन में बैठ के अंदर समुद्र में छुपा रहता है, अपने दुश्मनों पे हमला करने के ऊपर आता है, हमला करता है, फिर नीचे चल जाता है। उसी तरह से ये फाइसेलिया करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का लड़ाकू आदमी। ऑरेलिया जाल के जैसा होता है और नीचे लटका रहता है आर्म, इसलिए इसको याद रखना है। ऑरेलिया को जेली फिश। अब कोरल्स को हिंदी में कहते हैं मूंगा। मूंगे का पेड़ होता है, लेकिन यहाँ मूंगे का पहाड़ है। जैसे रेड कोरल सबसे महंगा अंगूठी बनता है, कोरेलियम कहते हैं। तो बहुत तरह का, करीब 8 तरह का कोरल पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया, ऑरेलिया, कोरल्स, ये सब आते हैं सिलेंटेटा, जिसका दूसरा नाम नाइडेरिया है। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा फाइलम। इसी सिलेंटेटा का एक क्लास हुआ करता था पहले, टीनोफोरा, जिसको आजकल एक छोटा फाइलम, माइनर फाइला का रूप दिया गया, टीनोफोरा। अब याद रखना है यहाँ पे फिर सी साइलेंट है, कटिनोफोरा पढ़ेंगे, टीनोफोरा। टीनोफोरा का कॉमन एग्जाम्पल याद रखना है कॉम्ब जेली, ठीक है। इसके अलावा में इसी में आएगा नियोपेलाना नहीं, सॉरी, कॉम्ब जेली, फिर बेरोई। लेकिन हमें कॉम्ब जेली के अलावा बेरोई से बढ़िया है, इसको बाद में जब पढ़ाएंगे टीनोफोरा। अभी हमें देखना है हॉर्मीफोरा। तो हमें दो ही यहाँ याद रखना है अभी, कॉम्ब जेली और हॉर्मीफोरा। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि 8 कॉम्ब प्लेट होता, 8 कंघी जैसा प्लेट होता है जो लोकोमोशन में मदद करता है, इसलिए इसको कॉम्ब जेली, गूजबेरी, बहुत चीज कहते हैं। अभी हमें कॉमन याद रखना है टीनोफोरा में कॉम्ब जेली, हॉर्मीफोरा, टीनोप्लाना, ये सब। अब चौथा फाइलम जो आ गया, हम लोग देखिए पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा। अब हेलमिंथ है। हेलमिंथ में पहले याद रखना है प्लेटी, फिर आस्क। प्लेटी माने फ्लैट या टेप, आस्क माने राउंड, हेलमिंथ माने वर्म, तो टेप वर्म और राउंड वर्म। तो फोर्थ फाइलम हमारा हो गया प्लेटी हेलमिंथ्स। इसको तोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे, प्लेटी माने फ्लैट, हेलमिंथ माने वर्म, मीन्स फ्लैट या टेप वर्म। अब इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले नाम ही है टेप वर्म, जिसको हम कहते हैं टीनिया। पढ़ेंगे टीनिया सोलियम, टीनिया सेजनाटा, ये अभी याद रखना है पहले।
टेप वर्म को टीनिया। दूसरा होता है लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक जिसे हम कहते हैं फैसियोला। इसका भी स्पेलिंग जरा टेढ़ा है, ध्यान से। फैसियोला पूरा नाम है फैसियोला हेपेटिका, हेपेटिक माने लीवर, तो लीवर फ्लूक। इसका भी अभी 2 एग्जाम्पल याद रखना है। और 5वां फाइलम जो है, यही हम लोग ले लें, छोटा है ये भी, ASC, आस्क माने राउंड, हेलमिंथ माने वॉर्म, तो इसका नाम हो गया आस्क हेलमिंथिस। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम कहें तो राउंड वॉर्म। यहां 2 एग्जाम्पल अभी शुरू में याद रखना है। एक तो राउंड वॉर्म जिसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, हमें अभी एस्कैरिस याद रखना है। बच्चों के पेट में ये जोंक हो जाता है, कीड़ा हो जाता है, राउंड वॉर्म। और दूसरा जिससे एक फाइलेरिया होता है, हाथ फूल जाता है, पैर फूल जाता है, खास के पैर ज्यादा फूलता है, हाथी के जैसा हो जाता है पैर, गांव में हाथी पांव कहते हैं, फाइलेरिया उर्फ एलिफेंटियसिस, तो ये होता है फाइलेरिया वॉर्म से, फाइलेरिया वॉर्म। तो राउंड वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म, ये सब आ रहे हैं आस्क हेलमिंथिस में। फाइलेरिया वॉर्म का नाम है उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अभी हमें उचेरेरिया जीनस खाली याद रखना है, फिर दोबारा जब बताएंगे डिटेल तब रटवाएंगे। तो इस तरह से हेलमिंथ में 2 देखे हम लोग, प्लैटी हेलमिंथ और आस्क हेलमिंथ। अब हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर, ए से एनेलिडा, पहले एने वने मत करो हो, पहले एनेलिडा पढ़ा तब आर्थ्रोपोडा। तो हम लोग देखेंगे छठा फाइलम, सीक्वेंस में अगर देखें तो छठा फाइलम आ गया एनेलिडा। एनेली माने रिंग, सेगमेंट, सेगमेंटेड बॉडी। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है आर्थ वॉर्म, जिसे हम फेरेटिमा पास्थुमा कहते हैं। आज पहला वीडियो में खाली फेरेटिमा याद रखना है, धीरे धीरे रटना है। तो आर्थ वॉर्म को फेरेटिमा कहते हैं एनेलिडा में। आर्थ वॉर्म के अलावा यहाँ एक आता है नेरिज, नेरिज जिसे सैंड वॉर्म या रैग वॉर्म या काम वॉर्म, बहुत नाम है, अभी ये जानना है, ये बहुत शांत रहता है, नेरिज। तो अर्थवॉर्म में तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट है, ये हीरो है, गाय भैंस के पेट में चिपक जाता है, लीच, ये हीरो है, इसको हीरोडो भी कहते हैं। तो ये सब हमें याद रखना है एनेलिडा में, तब कैरेक्टर समझ में आएगा। अब 7वां फाइलम जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम, एंड दैट्स आर्थ्रोपोडा। उसे हम क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा के बारे में अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव निकला, लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, तो स्वाभाविक है इसमें एग्जांपल्स भी हम लोग ज्यादा देखेंगे। सबसे पहले तो हम याद रखेंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, कीट पतंग इसमें आते हैं। पूरे आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा सबसे बड़ा ग्रुप है। अब पूरे एनिमल किंगडम में 80 से 85% सिर्फ इंसेक्ट है। इसी इंसेक्ट के चलते लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम का मोर देन 80% पॉपुलेशन इंसेक्ट का है। इंसेक्ट माने मक्खी, मच्छर, खटमल, जूं, जितना ये सब देख रहे सब है। तो
इंसेक्ट में पहले हमें एग्जांपल देखना है। मक्खी मतलब हुआ हाउस फ्लाई, मच्छर मीन्स मॉस्किटो। पहले अभी ये सब जानना है, फिर डिटेल जानेंगे कौन कौन मॉस्किटो होता है, क्या है, पहले तो पता चले। मक्खी मच्छर। खटमल माने बेड बग। जू सिर में बाल में लग जाता है, हेड लाउस, इसे पेडिकुलस कहते हैं, वो सब बाद में जानेंगे। फिर कॉकरोच इंसेक्ट में ही है। फिर एंड्स, रेड एंड्स चींटी। फिर टर्माइट्स जिसे हम दीमक कहते हैं, टर्माइट्स ये भी आता है इंसेक्ट में। इसके बाद और अगर हम इंसेक्ट में लें पहले कॉमन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है बुक लाइस। किताब को अगर हम 5-6 महीना कहीं चौकी के नीचे अंधेरा में डाल देते हैं तो बाद में एक छोटा छोटा ऐसा कीड़ा निकलना शुरू होता है, चलता है। मछली के शेप का है और सिल्वर कलर का होता है, इसलिए इसे कहते हैं सिल्वर फिश। तो बुक लाइस का दूसरा नाम सिल्वर फिश। तब ना तो ये मछली है और किताब में लगता है इसलिए किताब का कीड़ा है। रियल नाम है इसका लेपिस्मा। पूरा हम लोग बाद में याद करेंगे, लेपिस्मा सैकराइना, अभी लेपिस्मा। तो ये भी एक इंसेक्ट है बुक लाइस। इसके अलावा में प्लांट लाइस, गांव में इसको कहते हैं लाही, बायोलॉजी में बोलते हैं एफिड्स। लाही जो सरसों के पौधों पे लग जाता है, गुलदाउदी में लग जाता है, काला काला, या बहुत तरह का प्लांट पे, तो प्लांट का जू है, प्लांट लाइस एफिड्स। इसके अलावा में बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इसी में जो रात में आ जाता है, ये KLM ABCD बुला रहे हैं N। तो बटरफ्लाई के साथ में याद रखना है मॉथ। मॉथ्स जो होते हैं ये दिन में एक्टिव रहता है या रात में, तो बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब हैं। इसके अलावा में हनी बी, अभी हम सिर्फ कॉमन दे रहे हैं जो सब लोग जानता है, हनी बी। फिर एक होता है क्रिकेट जिसे हम साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट कहते हैं, और एक होता है फायर फ्लाइज जो आग बिकते रहता है, इसको हम जुगनू कहते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट। तो ये सब इंसेक्ट में है। इसके अलावा अदर आर्थ्रोपोड्स जो हो गए, अदर देन इंसेक्ट, अदर आर्थ्रोपोड्स, तो उसमें याद रखना है क्रैब जिसे हम केकड़ा कहते हैं, इसे कैंसर भी कहते हैं। जैसे कैंसर पकड़ ले, जकड़ ले तो छोड़ता नहीं है, और सही केकड़ा पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। और एक फिल्मी दुनिया में पुराना विलन था प्राण, एक है प्रॉन, इसे कहते हैं झींगा मछली या इचना मछली या चिंगड़ी, प्रॉन, या इसे बोलते हैं पैलीमॉन। इन सबको पहले लिख लिख के याद करना है। इसके अलावा यही है स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू कहते हैं, इसे बुथस भी कहा जाता है, स्कॉर्पियन या बुथस। इसके अलावा स्पाइडर, मकड़ी, अरेनियंस भी कहते हैं, अभी छोड़ दे रहे हैं, दूसरा नाम ज्यादा हो जाएगा, स्पाइडर। इसके अलावा में इसमें स्कोलोपेंड्रा है, जुलस है, वो बाद में। एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है पेरीपेटस। ये बार बार याद करने से याद होगा। पेरीपेटस एक ऐसा है जिसमें एनीलिडा आर्थ्रोपोडा का दोनों का कैरेक्टर है। तो ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये अपने आप में ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है जो कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि उसमें दोनों का कैरेक्टर है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, तो वो है पेरिपेटस। तो ये लगा कि हाँ ट्रेलर अभी है। लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां फाइलम, और वो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम दैट इज मोलस्का। तो 8वां फाइलम है मोलस्का, जिसके शरीर के ऊपर हार्ड सेल कवच होता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो इस मोलस्का में आता है, गांव में नदी किनारे ऐसा सीपी होता है, लोग बोलते हैं सीतुआ, और ऐसा समुद्र में मिलता है सीप जिसमें मोती बनता है, उसे ऑयस्टर कहते हैं। मोती को पर्ल, तो पर्ल ऑयस्टर। तो मोलस्का में हमें याद रखना है सबसे पहले यूनियो, जिसको हम बताए अभी सीतुआ कहते हैं गांव में, और दूसरा पायला, इसको घोंघा कहते हैं। इसी को मिला के कॉमन हम लोग बोलते हैं स्नेल्स। इसके अलावा में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने कहा पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर, मोती बनता है इसमें, तो इसका नाम है पिंक टाडा। पर्ल ऑयस्टर को बोलते हैं पिंक टाडा, ये याद रखना है। और एक है ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश कहते हैं, दानव मछली है। ये ब्लड सक कर लेता है, मछलियों को पकड़ता है, तो मछलियों के लिए डेविल है, डेविल फिश ऑक्टोपस। यही है एक सेपिया, जिसे हम कटल फिश कहते हैं। कतला मछली नहीं समझना है, ये फॉल्स फिश है, मीन्स मॉलस्क में है। फिर एक है सोलेन रेजर फिश, उसको बाद में, अभी मेन में रखना है। एक यहाँ पे लगातार नहीं दिए, कंफ्यूजन होगा, इसके बाद में दे रहे हैं। जैसे पर्ल ऑयस्टर तो मोती बनता है, और एक खाया जाता है, इसका कंपटीशन भी होता है विदेशों में ऑयस्टर खाने का, तो एडिबल ऑयस्टर। एडिबल माने खाने वाला, एडिबल ऑयस्टर। तो इसको ऐसे याद रखना कि हाथ से नहीं खाना है, स्पून से डाल लेना है, चम्मच से डालना है, तो स्पॉन्डाइलस, इसका नाम है स्पॉन्डाइलस, तो एडिबल ऑयस्टर। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये सब है मोलस्का में। अब एक यहाँ पे आता है हम लोगों को मोलस्क में, कौड़ी जिसको कहते हैं, वो शंख जिसे बोलते हैं, शंख का छोटा, लेकिन उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट है कि वो हाथी दांत जैसा होता है, लंबा, तो इसे कहते हैं एलिफेंटस। एलिफेंटस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, जिसे हम डेंटेलियम कहते हैं। दांत से याद रखना है, डेंटेलियम, एलिफेंटस। तो ये इतना, ये 8वां फाइलम हो गया मोलस्का। अब 9वां फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनो माने बताए स्पाइन, डर माने स्किन, जिसके स्किन में कांटा ही कांटा
वो आएगा किस फाइलम, इकाइनोडर्माटा, स्पाइनी स्किन। तो नॉर्मा फाइलम इकाइनोडर्माटा, इसको ऐसे याद रखना है, इकाइनोडर्माटा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्टार फिश या एस्टेरियास कहते हैं। दूसरा इसमें एक याद रखना है इकाइनस, एक होता है इचेनिस, वो मछली है, यहाँ इकाई से इकाइनोडर्माटा याद रखना है। इकाइनस इसे कहते हैं सी अर्चिन, सी अर्चिन। और एक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसे हम कहते हैं समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, होलोथुरिया या कुकुमेरिया, ये भी बहुत बार आया है। तो इसको याद रखना है, सी कुकुम्बर। सुनने में लग रहा है खीरा ककड़ी, लेकिन याद रहे ये एनिमल है, सी कुकुम्बर। इसको बोलते हैं होलोथुरिया। जो कुकुम्बर चुराएगा उसको थुरिया देंगे मार के, ऐसे याद रखना, होलोथुरिया या कुकुमेरिया। कुकुम्बर मेरा कौन ले लिया, कुकुमेरिया। तो ये हैं। और लास्ट में जो हेमिकॉर्डेटा को भी डाल दिया गया नॉन कॉर्डेट में, तो वो याद रखना है। तो 10वां फाइलम जो है वो है हेमिकॉर्डेटा, जिसमें फॉल्स नोटोकॉर्ड था। उस फॉल्स नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, इसीलिए हेमिकॉर्डेटा का नया नाम हो गया स्टोमोकॉर्डेटा, स्टोमोकॉर्डेटा। इसके एग्जाम्पल हैं बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस जिसको टंग वॉर्म भी कहते हैं। बाद में इसको रटना था, लेकिन एक है इसलिए दे दे रहे हैं, टंग वॉर्म। और दूसरा सैकोग्लॉसस, SACCO, सैकोग्लॉसस। मेन बैलेनोग्लॉसस याद रखना है। और लास्ट में हम लोग ये देख लिए, ये जो 10 फाइलम है ये नॉन कॉर्डेट्स के हैं। और कॉर्डेटा के बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा कर ही चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल में हमें क्या रखना है, तो कॉर्डेटा में फाइलम कॉर्डेटा इसको बोलेंगे हम, एक तरह से हड्डी वाला। तो इसमें पाइसेज, पाइसेज मतलब मछली, तो फिशेज रोहू कतला ये सब इसमें आएगा। दूसरा एम्फीबिया मीन्स फ्रॉग एंड टोड, जो रुखड़ा स्किन होता है उसको टोड कहते हैं। तीसरा रेप्टिलिया, हम लोग डिटेल ये पढ़ेंगे जब कॉर्डेटा तो बताएंगे। इसमें लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, डायनासोर etc। और चौथा में एप्स मतलब बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, फ्लाइंग बर्ड्स, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स सब इसमें आएंगे। और 5वां मैमेलिया, जिसमें जितने भी कैटल्स, मवेशी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, कैट, डॉग, रैट etc इंक्लूडिंग मैन, हम लोग सब इसमें आ गए। तो
पहले इस वीडियो में फाइलम वाइज एग्जाम्पल कुछ कुछ थोड़ा याद रखना है, तब हम कैरेक्टर देखेंगे तो वो एग्जाम्पल वहाँ दिखेगा तो समझ में आएगा।